अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी व्यूअर्स का VR न्यूज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी महिला की जिसने लॉकडाउन के दौरान किसी की मदद की और मदद की जगह पे उनको सज़ा मिली। वो काम करने गए अच्छा, लेकिन उनको सज़ा मिली है। नाम उनका नीलोफर अशरफ जुगलकर, वाइफ ऑफ अब्दुल जैद शेख। हमारे साथ में उनके वकील है, जाने माने हाई कोर्ट के वकील है, जाने माने गणेश अय्यर साहब जी। आइए उनसे बात करते हैं कि असल में माजरा क्या है। नमस्कार। PR न्यूज़ का हमारी तरफ से खूब खूब बधाइयाँ। ये जो नीलोफर जी है, इन्होंने उनके जान पहचान के दोस्त लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा बच्चा बीमार है, कुछ पैसे मैं मंगा रहा हूँ गांव से, आप वो पैसे ज़रा निकाल के दीजिए, कारण बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है, तो उन्हें खर्चे के लिए पैसे चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो नीलोफर जी ने उनका अकाउंट नंबर उस बंदे को दी। उन्होंने बोले अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र होगा। तो ये नीलोफर जी को इतनी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने कोई चेक डालने वाले, क्या डालने वाले, कैसा पैसा ट्रांसफ़र करें। तो पहले एक चेक उन्होंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। उन्होंने बोले कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके, तो हमें पैसा निकाल के दीजिए। नीलोफर जी ने भी, उनको लगा सही है, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपये निकाल के उस बंदे को निकाल के दिए। उसके एक दो दिन बाद फिर से एक अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। तो वो बंदा फिर से आया और बोला कि बाबा एक पैसा आया, तुम ज़रा निकाल के दीजिए। तब नीलोफर जी ने बोला नहीं, देखो आपने बोला आपका बच्चा बीमार है, पैसे मंगा रहे, निकाल के दे रहे थे, तो हमने निकाल के दिया। अब फिर से आप बोल रहे हो, तो मैं अभी ये इतना बड़ा बड़ा रकम मैं निकाल के दूंगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तो आप निकाल के नहीं दोगे तो मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें NEFT कर दो। तो इन्होंने NEFT कर दिया। कुछ दिन बाद, 1 महीने के बाद ऐसा पता चला, कोटक बैंक के और ICICI बैंक के बंदे नीलोफर जी के घर पे आए और उन्होंने कहा कि बाबा ये जो दोनों चेक जो आपके अकाउंट में आया है, ये फर्जी है। पहला बात तो फर्जी बोले, बाद में बोले कि ये जो जिस अकाउंट से पैसा निकला है, उस बंदे ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया ही नहीं है, चेक दिया ही नहीं है। तो नीलोफर जी परेशान हो गई और कोटक बैंक और ICICI बैंक बोले नहीं, अभी के अभी आप मुझे 7 लाख का 7 लाख रिकवरी देना चाहिए। नीलोफर जी ने, देखो लॉकडाउन चल रहा है और मेरा पति भी बेरोजगार है और हमारी जो कंपनी चलती है वो भी बंद है, तो हम तो पैसे अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपने जो 17,000 रुपया आपने जो पर्सन यूज़ किया वो दे दो। तो नीलोफर जी ने ईमानदारी में वो 17,000 रुपये रिटर्न अकाउंट में डाल दिए। उसके कुछ दिन बाद बोले नहीं नहीं नहीं, बाकी का पैसा भी आपको भरना पड़ेगा। फिर नीलोफर जी मुझे कॉन्टेक्ट किए, तो मैंने उनका पूरा हिस्ट्री समझा। मुझे पता चला कि जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अमाउंट ट्रांसफ़र जो डायरेक्ट हो रही है, जो आज के तुम ये डिजिटल इंडिया के चक्कर में जा रहे हैं, इसमें जो मेनली जो चेक जो डिपॉजिट होते हैं, पहले अपन चेक डिपॉजिट करते थे तो बैंक में जाके डायरेक्ट स्लिप भरकर अकाउंट में चेक डिपॉजिट करते थे। लेकिन आज के तारीख में कौन किसके अकाउंट में कैसा चेक डिपॉजिट करता है, कुछ पता नहीं चलता है, और वो अकाउंट से कहाँ से आया, किसने ला के दिया, वो पता नहीं चलता। तो इस तरह एक बेगुनाह लड़की बुरी तरह फंस गई थी। फिर मैंने बैंक वाले से भी बात किया, तो बैंक वाले बोले नहीं नहीं, हमें तो पूरा पैसा देंगे तो हम इनको छोड़ेंगे, नहीं तो हम FIR कर रहे हैं। सर, इसमें जो लोग थे जिन्होंने इनका फ़ायदा उठाए, जो भी लोग थे, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो इन्होंने, जो लेडी है जिन्होंने अकाउंट से पैसा निकाले, क्या उनके ऊपर लीगल एक्शन कुछ हुआ है? हमने ऑलरेडी एक कंप्लेंट साकिना का पुलिस स्टेशन में दी है और लेडी के ऊपर भी FIR अभी तक हुआ नहीं, लेकिन लेडी का हम प्रोटेक्शन के हिसाब में दिंडोसी कोर्ट में हम एंटीसिपेटरी बेल के मूव किए थे और वहाँ से 72 घंटे का नोटिस दिया। अगर इन केस कोटक बैंक या ICICI बैंक इस लड़की पर केस करते तो हम उनको पुलिस वाले को 72 घंटे का नोटिस हमें देने के लिए कहा गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है नीलोफर जी को इस झंझट से हम निकाल देंगे। और पुलिस को भी हमने कार्रवाई करने के लिए बोला है, क्योंकि हम भी बेगुनाह हैं, हम फंस गए। तो जो जो बंदे हमारे से दोस्ती थी और किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, वो इंक्वायरी करके उनसे पैसे निकाल कर, बैंक का पैसा मिला तो अच्छी बात है। हमने बैंक को ऐसा भी कहा था कि हम जो पैसे निकाल के दिए 2.5 लाख हम निकाल के भर देते, लेकिन हमें समय चाहिए। बट बैंक वाले सुनने को तैयार नहीं, हमें अभी का अभी पैसा चाहिए। एक्चुअली बैंकर्स भी जो होते हैं, ये बिना वेरीफाई करे चेक क्लियर कर डालते हैं। और इसमें जो इस तरह के बेगुनाह बंदे लोग फंस जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई
आज के तारीख में किसी पे विश्वास करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है तो आपका एकदम भरोसेमंद बंदा है तो ही पैसा ट्रांसफ़र करने को अलाउड कीजिए। आपका अकाउंट नंबर किसी को शेयर कर उनको पैसा ट्रांसफ़र करने मत दीजिए। सावधान रहिए, कारण ये आज के तारीख में पूरा एक बहुत बड़ा गैंग फ्रॉड चल रहा है, जिसे कि पुलिस भी पकड़ने में नाकामयाब है। ये थे गणेश अय्यर साहब ने, जो कि बता रहे थे सीधा सीधा कि कोई भी अकाउंट नंबर अनजान शख्स को या अपने जानने वाले शख्स को ना दीजिए। वो आपके अकाउंट में पैसे किस तरह से मंगाएगा और कैसे मंगाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे नीलोफर जी के ऊपर जो ये जो मैटर हुआ है, ये तो गणेश अय्यर साहब थे जो कि पहले से ही प्रोटेक्शन कर करके बैठे हैं। तो मेरे व्यूवर्स से और सारी जनता से ये गुजारिश है कि प्लीज़ 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 अकाउंट नंबर किसी को भी देते टाइम पे सावधानी बरते। अकाउंट नंबर किसी अननोन और अपने जानने वाले पूरी तरह से आप उसको जानते ना हो तो प्लीज़ ना दीजिए। कैमरामैन फैसल के साथ शेख अब्दुल सलाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।